Good morning, students. In last lecture, we had learned activity number 1, 2, and 3. Now, see the activity number 4. The fading glory of the earth. The Earth Day is celebrated on 22nd April. अर्थ डे 22nd अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. इट वॉज one of the first attempts to make people aware of Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels. ये एक फर्स्ट स्टेप है जिससे पीपल्स को अवेयर किया जा सकता है किसके बारे में. अर्थ के जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है. The celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. 1992 में अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था. वो ब्राज़ील की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत ही यादगार बनाया गया था. The leaders of many countries attend this event. बहुत सारी कंट्रीज़ के लीडर्स ने ये इवेंट को अटेंड किया था. And it led to a new movement to preserve the Earth's resources in both big and small ways. यह इवेंट एक नई मूवमेंट थी जिससे अर्थ के रिसोर्सेज को बिग वेज या स्मॉल वेज में प्रिजर्व किया जा सकता था. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक. पीपल्स है वो बहुत सारी एक्टिविटी पूरी दुनिया में करने लगे. कौन कौन सी एक्टिविटीज़? लाइक ट्री प्लांटेशन, ट्रीज़ को प्लांट करना, अवेयरनेस कैंप्स ऑन एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स, अवेयरनेस कैंप्स करना एनवायरमेंटल के टॉपिक के ऊपर, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है उसके लिए कैंप्स किए गए, एंड मैनी मोर. बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी की गई. सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड Earth Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement. So हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे पीपल के लिए एक टाइम था पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए. Let's read this activity again. The fading glory of the earth. The Earth Day is celebrated on 22nd April. It was one of the first attempts to make people aware of Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels. The celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. The leaders of many countries attended this event, and it led to a new movement to preserve the Earth's resources in both big and small ways. People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environmental related topics, pollution reduction camps, and many more. So, we can say that the World Earth Day is time for people around the globe to support the environmental protection movement. Activity number 5. What will you do to conserve and protect our earth? आप लोग हमारी अर्थ को बचाने के लिए क्या करोगे?
ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द डिज़ायरेबल ऑप्शन। नीचे के टेबल को ऑब्जर्व करना है और आपको जो ऑप्शन पसंद हो उसमें टिक करना है। ऑल्सो मैंशन हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अर्थ बेटर वी मूवमेंट। और ये भी मेंशन करना है कि बेटर अर्थ बेटर वी मूवमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। So first column is save water. Yes or no? If yes, what will you do to save water? पानी को बचाना। अगर आपका आंसर यस है तो आप पानी को बचाने के लिए क्या करोगे? Save trees. Yes or no? If yes, what will you do to save trees? ट्रीज को बचाना। अगर आपका आंसर यस है तो आप ट्रीज को बचाने के लिए क्या करोगे? सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। यस और नो? अगर आपका आंसर यस है तो आप एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने के लिए क्या करोगे? सी, दिस इज योर वर्कबुक। आई एम गिविंग यू टुडेज होमवर्क फ्रॉम दिस वर्कबुक। Unit 1. The world around us. Read the paragraphs and answer the questions. यहाँ पे जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं उसको पढ़ना है और नीचे उसके आंसर्स लिखने हैं। So the first paragraph is, long, long ago, the earth was green and clean. It proudly carried and nurtured a number of trees. But after some time, someone invented machines to make life comfortable. The machines were used and liked by many. ये पैराग्राफ आपने पढ़ा हुआ है ना, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा हुआ है। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको पढ़ के हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, मशीन्स मेड लाइफ कंफर्टेबल। मशीन्स लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। यस और नो? तो यहाँ पे वो कहाँ पे है? कहीं पे है? यस। समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। किसी ने मशीन्स का इन्वेंशन किया। क्यों किया? लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। राइट। सेकेंड वन, लॉन्ग अगो देयर वेर नो ट्रीज ऑन अर्थ। बहुत टाइम पहले वहाँ पे ट्रीज नहीं थी। रीड दिस, लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. It proudly carried and nurtured a number of trees. मतलब बहुत टाइम पहले अर्थ पे बहुत सारी ट्रीज थी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ट्रीज नहीं थी। तो ये क्या होगा? फॉल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, fill in the blanks. Long ago, the earth was blank and blank. Long ago, the earth was green and clean. तो यहाँ पे लिखना है green and clean. Second one, blank made life comfortable. कंफर्टेबल वर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो वो सेंटेंस पढ़ना है। समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। किससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनती है? मशीन से। तो यहाँ पे क्या आएगा? मशीन्स। अंडरस्टूड? Next, write the correct option A, B, C or D in the box given.
सही ऑप्शन लिखना है ए, बी, सी और डी। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है उसमें। ब्लैंक मेड लाइफ कंफर्टेबल। लाइफ को कंफर्टेबल कौन करता है? अर्थ, मशीन्स, मैन और ट्रीज। क्या आंसर आएगा? मशीन्स। अभी हमने ऊपर लिखा ना, मशीन्स मेड लाइफ कंफर्टेबल। सो राइट हियर बी and write here machines, machines. Second one, long ago there were many blank on the earth. बहुत टाइम पहले अर्थ पे क्या था? फर्स्ट वन मैन, सेकेंड मशीन्स, थर्ड ट्रीज और एनिमल्स। क्या था बहुत साल पहले अर्थ पे? ट्रीज। तो यहाँ पे लिखना है ट्रीज और यहाँ पे सी। सेकेंड पैराग्राफ। However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. The sun's rays reach the earth easily and damage her beauty. This has also led to a change in our flora and fauna. Today, toxic materials are found everywhere. The pollutants are in the air, water and land. So ये पैराग्राफ भी टेक्स्ट बुक में था. So see the first question. Write true or false. First, today air, water and land are polluted. Nowadays air, water और land polluted है. True or false? True. Second one, today the earth has more natural beauty. Nowadays earth में जो पहले नेचुरल ब्यूटी थी उससे ज़्यादा है. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. Second one, fill in the blanks. First, today blank materials are found everywhere. Today blank materials are found everywhere. सभी जगह पे कौन सा मटेरियल्स मिलता है? ये रहा. Today toxic materials are found everywhere. So blank में क्या आएगा? Toxic. T-O-X-I-C. Second one, the earth is getting blank. अर्थ क्या होती जा रही है? वार्मर. WARMER. थर्ड वन, गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड. सो फर्स्ट वर्ड इज फ्लोरा. मैंने आपको बताया था फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स एंड प्लांट्स. And plants. And fauna means animals and birds. Fourth one, write the correct option A, B, C or D in the box given. The earth is getting cooler, smaller, warmer or bigger. क्या लिखा था हमने आगे? Warmer. WARMER. बॉक्स में क्या लिखेंगे हम? C. Second one, the blank damage the beauty of the earth. ऐसा क्या है जो अर्थ की ब्यूटी को डैमेज करता है? ट्रीज, मैन, एनिमल्स या सन्स रेज?
So the answer is sun's rays. So बॉक्स में क्या लिखेंगे हम? D. Right? See the next paragraph. The temperature of the earth is increasing every year. The amount of rainfall is getting less. Water is going to be more and more expensive in the future. The increase in temperature kills many life forms. Many animals and birds are getting extinct. Now, see the first question. Write true or false. First one. We have more rainfall now. अभी जो पहले रेनफॉल था उससे ज़्यादा है. True or false? False. So write here false. Water will be expensive in future. पानी है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा महंगा होगा. True or false? True. Third one. The temperature of the earth is increasing. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. True or false? True. Second question. Fill in the blanks. Blank will be more expensive in future. फ्यूचर में कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी? क्या होगा? Water. Write here water. WATER. Second one. The amount of blank is getting less. कौन सी चीज़ है जो कम होती जाएगी? कौन सी चीज़ है? रेनफॉल. RAINFALL. Rainfall. Third one. Many blank and blank are getting extinct. कौन सी चीज़ है जो गायब होती जाएगी? Animals and birds. Third question is, write the correct option A, B, C or D in the box given. First one, the amount of rainfall is getting more, less, average या good. क्या होगा यहाँ पे? Less. So box में क्या लिखेंगे हम? B. Second one. Blank will be more and more expensive in the future. Water, air, petrol और food. क्या एक्सपेंसिव होगा फ्यूचर में? वाटर. सो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन ए. थर्ड वन. द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैंक इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. किसका टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है? सिटीज़ का, सन का, अर्थ का या ट्रीज का? किसका? अर्थ का. तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्थ. और बॉक्स में क्या लिखेंगे? सी. समझ में आ गया आपको कि होमवर्क में क्या करना है? पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 उसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर्स वर्कबुक में लिखने हैं.